हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गोल्डन एरा रिएक्शन। माँ बाप ने नाम रखा था मेहजबीन बानो। बॉलीवुड ने बना दिया ट्रेजेडी क्वीन और इनके चाहने वाले इन्हें मीना कुमारी के नाम से जानते हैं। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1932 को हुआ था। मीना कुमारी के माँ बाप बहुत ही गरीब थे। इनके पिता एक कलाकार थे। पारसी थिएटर से इनका नाता था, लेकिन काम कुछ खास नहीं मिलता था। इनकी माँ कामिनी के नाम से स्टेज पे डांस किया करती थी। मेहजबीन बानो 7 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू किया। तब उनका नाम बेबी मीना रख दिया गया। जब बेबी मीना बड़ी हुई और हीरोइन का काम करने लगी तो इनका नाम बदलकर मीना कुमारी बना दिया गया। वो एक ऐसा दौर था कि हर किसी के नाम को प्रोड्यूसर या डायरेक्टर अपने हिसाब से चेंज किया करते थे। शुरुआती दिनों में इन्होंने धार्मिक फिल्मों में काम किया, जैसे कि वीर घटोत्कच, श्री गणेश महिमा। फिर मीना कुमारी को डायरेक्टर विजय भट्ट की बैजू बावरा फिल्म में लीड रोल यानी कि हीरोइन का रोल मिला। इनके काम को बहुत सराहा गया। 1953 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। उसके बाद मीना कुमारी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 1953 में परिणीता, 1956 में एक ही रास्ता, 1957 में शारदा, 1960 में दिल अपना प्रीत पराई, ऐसे ही हिट फिल्म्स देती चली गई। 1962 में आई साहब बीबी और गुलाम। ये फिल्म ने तो मीना कुमारी को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इस फिल्म को गुरुदत्त साहब ने बनाई थी। इस फिल्म में मीना कुमारी ने छोटी बहू का रोल निभाया था। वो छोटी बहू जिसे अपने पति से प्यार ना मिलने के कारण शराब पीने लगती है और शराब की लत लग जाती है। उसी साल मीना कुमारी को 3 बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिला था। ये फिल्में थी आरती, मैं चुप रहूँगी और साहब बीबी और गुलाम। वैसे तो मीना कुमारी ही है सबसे ज़्यादा अवार्ड पाने वाली एक्ट्रेस। मीना कुमारी की रियल लाइफ के तरफ देखेंगे तो जब मीना कुमारी अपने करियर के पीक पे थी, तभी प्रोड्यूसर डायरेक्टर कमाल अमरोही से उनको प्यार हो गया था। कमाल अमरोही पहले से ही शादीशुदा थे और मीना कुमारी से 15 साल बड़े भी थे। इन दोनों ने 1952 में शादी कर ली। कमाल अमरोही ने 1953 को एक फिल्म बनाई जिसका नाम था दायरा, जिसकी स्टोरी कमाल अमरोही और मीना कुमारी की कहानी ही थी। कमाल अमरोही बहुत ही शक्की मिजाज के इंसान थे। मीना कुमारी बहुत ही फेमस थी, लेकिन कमाल अमरोही जिस डायरेक्टर को पसंद नहीं करते थे, उनके साथ मीना कुमारी को काम करने से मना करते थे। जबकि वो डायरेक्टर्स मीना कुमारी को मुंह बोली रकम देने के लिए तैयार रहते थे। मीना कुमारी के मेकअप रूम में किसी आदमी की एंट्री नहीं होने देते थे। मीना कुमारी एक अच्छी शायरा भी थी। ऐसे में गुलजार जी की उनसे अच्छी दोस्ती थी। गुलजार जी डायरेक्टर होते हुए भी अच्छे शायर भी हैं। एक बार मीना कुमारी शूटिंग कर रही थी। वहाँ से गुलजार जी गुजर रहे थे तो मीना कुमारी से मिलने के लिए आ गए। मिलने के बाद जब गुलजार जी मेकअप रूम से बाहर जा रहे थे, तभी अमरोही वहाँ आ गए और सबके सामने मीना कुमारी को थप्पड़ मार दिया। वहाँ से कमाल अमरोही और मीना कुमारी के बीच में खटास आने लगी। कमाल अमरोही मीना कुमारी को लेके पाकीज़ा फिल्म बना रहे थे। जब इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगी तो फिल्म पाकीज़ा वहीं रुक गई। फिर कमाल ने मीना कुमारी को तलाक दे दिया। सालों बाद सुनील दत्त और नरगिस दत्त दोनों मीना कुमारी और अमरोही के दोस्त थे। उन्होंने मीना कुमारी को समझाया कि पाकीज़ा एक अच्छी स्टोरी है, इसको ऐसे ही ज़ाया मत होने देना चाहिए, फिल्म बनेगी तो अच्छा है। इन दोनों की बातें सुनकर कमाल अमरोही और मीना कुमारी ने फिर से फिल्म शुरू किया। इसलिए पाकीज़ा बनने में पूरे 16 साल लग गए।
कमाल अमरोही से तलाक होने के बाद उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में नए नए आए धर्मेंद्र और मीना कुमारी के प्यार के चर्चे होने लगे। मीना कुमारी की शादी टूट गई थी। इनको धर्मेंद्र जी ने सहारा दिया और धर्मेंद्र जी नए थे फिल्म इंडस्ट्री में, तो मीना कुमारी ने उनको काम मिलने में मदद की। ये दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन धर्मेंद्र जी पहले से ही शादीशुदा थे। प्रकाश कौर से उनकी शादी हो चुकी थी, इसलिए ये रिश्ता बहुत देर तक नहीं चला। ये दोनों अलग हो गए। कमाल अमरोही से तलाक होने के बाद मीना कुमारी अकेले रहने लगी तो उनके घर में रिश्तेदारों की भीड़ लगने लगी। धर्म जी से दूर होने के बाद धर्म जी का नाम हेमा मालिनी के साथ जुड़ने लगा और मैगजीनों में उन दोनों के नज़दीकियों के बारे में पढ़ने लगी, तो मीना कुमारी शराब को अपना दोस्त बनाने लगी। हमेशा शराब के नशे में धूत रहने लगी। जो भी फिल्में उनके हाथ में थी, उन सब फिल्मों के प्रोड्यूसरों को फिल्म पूरी करने में दिक्कत होने लगी। प्रोड्यूसरों ने मीना कुमारी को काम देना कम कर दिया, लेकिन घर में रिश्तेदारों की भीड़ लगी हुई थी। उनका खाना पीना, बच्चों की पढ़ाई सब मीना कुमारी ही कर रही थी। जब काम नहीं मिल रहा था तो उन्होंने अपने 2 बंगलों में से एक बंगला जो मुंबई के बांद्रा में है, उसको एक्ट्रेस मुमताज़ को उस ज़माने के 3 लाख को बेच दिया। बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से उनका लिवर ख़राब होने लगा, बीमार रहने लगी और इलाज के लिए लंदन भी जाके आई। वहाँ के डॉक्टरों ने शराब पीने से सख्त मना किया था। फिर से जब पाकीज़ा बन रही थी तो मीना कुमारी बहुत बीमार थी, तो हिल डुल नहीं सकती थी, इसलिए आखिरी गाने में सब डुप्लीकेट का इस्तेमाल किया गया। 1972 में पाकीज़ा बन के रिलीज़ हुई। मीना कुमारी बेहद खुश थी। पाकीज़ा उनकी ड्रीम फिल्म थी। उस फिल्म को उन्होंने देखा। उस वक्त पाकीज़ा फिल्म फ्लॉप थी। इस दुख में मीना कुमारी बहुत शराब पीने लगी। पाकीज़ा रिलीज़ होने के 3 हफ्तों के बाद ही मीना कुमारी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मीना कुमारी को हॉस्पिटलाइज किया गया। वहाँ 2 दिन कोमा में रहने के बाद 31 मार्च 1972 को अपने 42 की उम्र में मीना कुमारी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मीना कुमारी के गुजर जाने के बाद पाकीज़ा फिल्म सुपर हिट हो गई। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक दी के सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी। बाय।